कि दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। और जिंदगी का एक पल, और जिंदगी का एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। और जिंदगी का एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। और ऐ मुसलमानों, तुम्हारा चलना हो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, तुम्हें खाना खाना हो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, तुम कपड़ा पहनो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, वजू बनाओ सुन्नत रसूल के मुताबिक, तुम गुस्ल करो सुन्नत रसूल के मुताबिक। तुम्हारे हर हर कदम पर जो है सुन्नत रसूल झलके, और तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। सुन्नत रसूल पाक का खूब एहतमाम कीजिए। सुन्नत रसूल पाक का खूब एहतमाम कीजिए। और पहले तो सलाम कीजिए, और पहले तो सलाम कीजिए, बाद में कलाम कीजिए। और पहले तो सलाम कीजिए, बाद में कलाम कीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप ऐसे नबी की उम्मत है जिस उम्मत में दाखिल होने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, परवरदिगार आलम नबी होने से बेहतर होता कि तू हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देता। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें नमाज जैसी दौलत मिली है, उस नमाज के पाबंद बनो। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारे चेहरे के अंदर जो है रोशनी और नूर है, इसलिए जब तुम नमाजी बन जाओगे तो तुम बहुत बड़े जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कबूल फरमाएगा। इसलिए परवरदिगार आलम कुरान मजीद के पहला पारा रुकू नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, वअक़ीमुस सलात वआतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। एक नमाजी जब नमाज पढ़ता है, अभी हमारे मदरसे की बच्चियां जो है नियत बता रही थी, नमाज की दुआ बता रही थी, वो जो है आपको हदीस पाक बता रही थी। ऐसी ऐसी हदीस पाक है माशाअल्लाह, सुन करके जो है पूरे मजमा और पूरे लोग बात के लोग खुश हो गए कि यकीनन आज हमारी बेटियां भी इतनी बड़ी बड़ी 40 हदीसें याद कर ले रही है, तकरीर इंग्लिश में कर ले रही है, उर्दू में कर ले रही है, दुआ पढ़ रही है, नियत पढ़ रही है, कलमा पढ़ रही है। हम और आप नमाज क्यों ना पढ़े? इसलिए हम और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है हमें महबूब उम्मत बना करके भेजा है, इसलिए हम और आपको नमाजी बनना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उस पर रहम फरमाता है। और हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर सबसे पहले सूरे फातिहा पढ़ते हैं। सना पढ़ने के बाद नमाज के अंदर सूरे फातिहा पढ़ना, अल्हम्दु शरीफ पढ़ना तुम पर जो है तुम पर वाजिब है। अगर किसी को सूरे फातिहा छूट जाए तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। सूरे फातिहा के अंदर 27 कलमे, 7 सूरे फातिहा के अंदर जो है 7 आयतें, 27 कलमे, 140 हुरूफ है सिर्फ सूरे फातिहा के अंदर। और सूरे फातिहा को नमाज के अंदर पढ़ना वाजिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। एक नमाजी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद पेश करता है, मुनाजात पेश करता है, सूरे फातिहा पढ़ करके जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जान वालों का। अर्रहमान
बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन, वही रोजे सजा के मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तुम मांगो, मैं देने के लिए रहमान रहीम हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर कितना रहम फरमाता है। परवरदिगारे आलम अपने बंदों पर बेपनाह रहम फरमाता है। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल नहीं। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल नहीं। और राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल नहीं। परवरदिगारे आलम फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मांगो, मैं देने के लिए रहमान रहीम हूँ। ऐ मेरे बंदे मांगो, हम फजर में मांगते हैं, असर में मांगते हैं, जोहर में मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वक्त देने के लिए तैयार है। दुनियादार के आदमी के पास मांगोगे, दुनिया के इंसान से मांगोगे तो वो देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक बार देगा, दो बार देगा, तीसरा मर्तबा कहेगा इसकी फितरत खराब है, इसकी आदत खराब है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तुम फजर में मांगो, जोहर में मांगो, असर में मांगो, मगरिब में मांगो, इशा में मांगो, तहज्जुद में मांगो, इशराक में मांगो, चाश्त में मांगो, अवाबीन में मांगो, जुमा में मांगो, जब जब मांगो मैं देने के लिए रहमान रहीम हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर प्यार फरमाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तो हमें सीधा रास्ता चला। एक नमाजी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सीधा रास्ता मांग रहा है। कौन सा सीधा रास्ता मांग रहा है? जरा नमाजी के तेवर को देखिए, नमाजी क्या सीधा रास्ता मांग रहा है। अल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। एक नमाजी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कौन सा रास्ता मांग रहा है? ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तो हमें सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, हमें शुहदा इस्लाम के रास्ते पर चला, हमें अल्लाह वालों के रास्ते पर चला, हमें औलिया अल्लाह के रास्ते पर चला। एक नमाजी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये फरियाद करता है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह के वली से सच्ची मोहब्बत करो और अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, आलिमों से मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं, और अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए मेरे परवरदिगारे आलम तो हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिस पर तूने इनाम व इकराम किया है। अल्लाह वालों के रास्ते पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तो हमें ऐसे गजबनाक रास्ते से बचा ले, ऐसे खतरनाक रास्ते से बचा ले जिसमें तेरा जहन्नम है, जिसमें तेरा आजाब है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तो हमें उस रास्ते से बचा। आमीन। हम और आप सूरह फातिहा के अंदर रोजाना नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हम और आप तर्जमा और तफसीर पर जब ध्यान देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम फरियाद करते हैं, हम मुनाजात पेश करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारे खतीब वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना नफीसुल कादरी साहब जो हमारे जलसे का सदर है, अगर हजरत मेरी आवाज को सुन रहे तशरीफ लाने की जमा गवारा करें। हजरत अल्लामा मौलाना
नफीसुल कादरी साहब खतीब इमाम जामे मस्जिद लोकबात, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हजरत से गुजारिश है बादब जो है आप तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें, इसलिए कि आप ही के सदारत में जलसा है। आप जो है शायर अहले सुन्नत जनाब शमीम रजा फैजी साहब ये भी तशरीफ ला चुके हैं। अब आपके सामने नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना असद रजा साहब जो धनबाद की धरती से चल करके आपके दयार में पहली बार तशरीफ लाए हैं, नकीब झारखंड